हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग। मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर। माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अगर आपको जाना है तो आप टिकट्स की बुकिंग 2 से 3 महीने पहले ही कर लें और सारी तैयारियां अपनी पहले बना लें, क्योंकि जल्दी जल्दी टिकट्स नहीं अवेलेबल होती हैं। हमने रात की ट्रेन ली जो हमें अर्ली मॉर्निंग 7 बजे के आसपास जम्मू तवी छोड़ देगी। और रात का सफ़र अच्छा बीता था। जैसे जैसे हम जम्मू के पास जा रहे थे ठंडक बढ़ती जा रही थी। और सुबह सुबह हल्की हल्की जब धूप लग रही थी ना, तो और भी अच्छा लग रहा था। सफ़र बहुत अच्छा था। रास्ते मतलब देखते जा रहे थे तो ऐसे मतलब हर चीज़ें बदल रही थी। सुबह 7 बजे हम पहुंच जाते हैं जम्मू तवी। और जम्मू तवी पहुंचकर सबसे पहले हम ब्रश वगैरह करते हैं, क्योंकि सुबह हो गई थी तो चाय पीना भी ज़रूरी हो गया था। तो हमने सबके लिए ली चाय। उसके बाद हम सभी चाय वाय पीते हैं। फिर वहाँ से हमें बस लेनी थी जो हमें कटरा तक छोड़ेगी। वहाँ पर बस काउंटर पे काफ़ी भीड़ थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद टिकट सब मिल जाती हैं और हम अपनी सीट्स ले लेते हैं जो हमें कटरा छोड़ देगी। और कटरा पे आगे हम अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। बस का सफ़र हम शुरू करते हैं तो देखते हैं कि मतलब काफ़ी सुंदर नज़ारा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, खाइयाँ, सब कुछ दिख रहे थे। और बस तो ऐसे चल रही थी, मतलब डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए भाई। एकदम सकरा रास्ता था जिससे बस गुजर रही थी। लेकिन नज़ारा ऐसा था कि मतलब आपका ध्यान कहीं और जाएगा ही नहीं, बस आप देखते जाओ और माता के भजन सुनते जाओ। रास्ते में 3-4 टनल पड़ते हैं जिनका भी एक अलग ही एहसास था, क्योंकि मैं तो ऐसी ट्रिप पे कभी नहीं गई अपनी फैमिली के साथ। सो 2 घंटे का, 1.5 घंटे या 2 घंटे का सफ़र करने के बाद आप पहुंच जाएंगे कटरा। कटरा पहुंचकर हमने होटल लिया। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सभी तैयार होते हैं, क्योंकि अब हमें चढ़ाई शुरू करनी थी। तैयार होकर हम निकलते हैं। तब तक मैं सुबह से कुछ नहीं खाई थी, काफ़ी भूख लग जाती है तो मैंने पहले मैगी खाई। फिर हम पहुंच जाते हैं पर्ची बनवाने अपनी, क्योंकि माता की यात्रा के लिए जैसे आपको पता होगा हमें पर्ची की ज़रूरत पड़ती है, जो पूरे यात्रा के दौरान हमें साथ रखनी होती हैं। और वापस आते समय एग्ज़िट करने से पहले उसे जमा भी करना होता है। यहाँ पर आधार कार्ड देकर आपकी फ़ोटो ली जाएगी और फिर आपको एक कार्ड दिया जाएगा जो आपका यात्रा कार्ड होगा। ये मिल गया था और मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि अब माता के दर्शन के लिए हमें कार्ड मिल गया है। फिर मैंने शुरुआत कर दी अपनी चढ़ाई की अपनी फैमिली के साथ। आप अगर जाएँ तो स्टिक्स अवेलेबल होती हैं, आप स्टार्टिंग में ही ले लें, क्योंकि जैसे-जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएँगे स्टिक्स के दाम भी बढ़ते थे। ₹5 से लेके ₹20 हो जाते हैं भाई। और हम पहुँच जाते हैं माता के तोरण द्वार। यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि ये एंट्री है। यहाँ आपकी फ्रिस्किंग होगी, चेकिंग होगी, आपके लगेज वगैरह चेक होंगे। उसके बाद आप अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और खाने-पीने की इतनी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जगह-जगह पे श्राइन बोर्ड्स के कैंटीन्स अवेलेबल हैं। बट ये है कि वो टाइम के साथ-साथ जैसे रात होती जाती है, धीरे-धीरे एक-एक करके सब बंद होते जाते हैं, इसलिए आप टाइमली खाने-पीने का इंतज़ाम कर लें। सबसे पहले हम पहुँचते हैं माता चरण पादुका मंदिर, जहाँ पे माता के चरण के दर्शन होते हैं। सबसे पहले आपको इन्हीं माता के दर्शन होंगे, काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे-जैसे हम सफ़र में आगे बढ़ते जाते हैं, रात होती जाती है, क्योंकि हमने शाम को 5 बजे के आस-पास चढ़ाई शुरू की थी। तो रात होते-होते दृश्य और सुंदर हो जाता है। नीचे तो ऐसे आप नीचे देखेंगे तो ऐसा लगेगा दिए जल रहे हैं। इतना खूबसूरत पूरा नज़ारा हो जाता है। तो रास आपके हाथों से अरदास भगत जी का माता रानी प्रदान करा। रात बीत रही थी और सुबह होने ही वाली थी। उसके पहले ही भूख लग जाती है, तो सब लोगों ने सोचा थोड़े चाय नाश्ता कर लिया जाए। उसके बाद हम सभी चाय पीते हैं, बिस्किट्स खाते हैं और फिर अपनी यात्रा दोबारा आरंभ करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम भवन पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम भवन पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ इतनी लंबी कतार लगी होती है और बैठने की भी जगह नहीं होती। सब कोई सो रहे होते हैं, कंबल भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो बोलते ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमने डिसाइड करा कि अब अपने लगेज वगैरह सबमिट करके स्नान करके रेडी सेडी होके और घर हम निकलेंगे माता जी के दर्शन के लिए। फिर हम सभी तैयार हो जाते हैं और अपना सारा सामान काउंटर पे जमा कर देते हैं, क्योंकि उसके आगे आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। कैमरा वगैरह सब जमा हो जाता है। माता के दर्शन बहुत आराम से, बहुत अच्छे से हो गए। मतलब मैं तो पहली बार आई थी, इतनी खुशी यार, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, जय माता की। उसके बाद हमें बाबा भैरव के दर्शन करने थे, जिसके लिए हमने रोपवे की टिकट पहले ही कर रखी थी, जो कि 7:30 बजे शुरू होनी थी। आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद हम लाइन में लग जाते हैं। तो हम सबसे पहले ही लग जाते हैं, तो हमें जल्दी रोपवे मिल जाती है। उसके बाद हमने करी रोपवे। फैमिली के साथ ये फर्स्ट टाइम था जब हम रोपवे में बैठ रहे थे। मेरी फैमिली भी फर्स्ट टाइम ऐसे बैठ रही थी। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम रोपवे लेते हैं और बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए हम पहुंच जाते हैं। हाँ, थोड़ी चढ़ाई है, अगर आप आना चाहें तो चढ़ाई करके भी आ सकते हैं। और अगर आप रोपवे करना चाहें तो एक लोग का ₹100 प्राइस है, आप इजीली कर सकते हो। बट हाँ, पहले ही श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके अपनी टिकट्स वगैरह कर रखो, जाके ईजी हो जाता है।
उसके बाद हम दर्शन करते हैं एंड दर्शन करने के बाद दोबारा हमारी सेम टिकट से ही होता है, आप जाते हो उसी से और उसी से वापस आते हो। तो हम फिर वापस भी रोपवे से आते हैं। बाबा भैरवनाथ के दर्शन करते समय भी काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, तो मतलब वहाँ भी आपको अलग ही लगेगा और ऊँचाई है थोड़ी, इतने सारे बंदर थे, लोग उनको बिस्किट्स वगैरह खिला रहे थे। हाँ, हालाँकि उस पे लिखा हुआ था कि आप उन्हें कुछ ना दें, फिर भी लोगों का मन है, खुशी है तो दे रहे थे। वहाँ पे एक मतलब पिक्चर पॉइंट था, वहाँ पे सब पिक्चर ले रहे थे बट हम नहीं ले पाए क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। तो बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। उसके बाद हमने चढ़ाई और यात्रा पूरी हमारी बहुत सफल रही, माता के दर्शन अच्छे से हो गए, पूरी यात्रा सफल रही। उसके बाद हम वापसी करते हैं पैदल ही, और पैदल वापसी करने के बाद फिर से एज़ इट इज़ हम नीचे उतरते हैं। भीड़ मिलती जाती क्योंकि वापसी के टाइम तो बहुत भीड़ हो गई थी। दिन में चढ़ाई करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि खच्चर, ट्रॉली, पालकी ये सब चलती रहती है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि मन में श्रद्धा हो और आपका अगर माता से मिलने का भाव है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी और खुशी-खुशी आप उन तक पहुँच जाएँगे और दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो जाएँगे। मेरी ये यात्रा तो काफ़ी अच्छी रही। आप लोग भी कमेंट करें कौन-कौन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना चाहता है और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।